हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका पुनः से स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो पेपर हुआ है सामान्य हिंदी का, इस पेपर को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा इसका। पूरे प्रश्न पत्र को हम लोग पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। और साथ ही यदि इंग्लिश कक्षा 11 के पेपर को आप नहीं देखे हैं, वार्षिक पेपर को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। 100 मार्क का ये पेपर है और खंड क यहाँ से शुरू होता है। खंड क का पहला प्रश्न दिया है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो सही विकल्प होगा आपको सही उत्तर देना है, सेलेक्ट करना है सही विकल्प के सामने। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरजादी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, शंकर प्रसाद। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीसरा विकल्प इसमें राइट हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आइए। पहले का ख वाला क्वेश्चन देखें, चेक करें। सुख सागर के लेखक हैं लल्लूलाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र। तो सुख सागर के जो लेखक हैं वो सदा सुखलाल हैं, मुंशी सदा सुखलाल। दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, सेकेंड विकल्प राइट हो जाएगा। अब प्रश्न के पहले का ग देखिए, ग क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक हैं। देखिए क्या आया हुआ, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? 4 विकल्प आपके सामने है। गोदान उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अब क्वेश्चन नंबर पहले का घ देखे क्या आया हुआ। अशोक के फूल किस विधा की कृति है? देखे अशोक के फूल अपने आप में एक निबंध विधा मानी जाती है, अर्थात जो विकल्प होगा ये पहला वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ये फर्स्ट विकल्प राइट हो जाएगा, निबंध। और पहले का अंग वाला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है। तार सप्तक के संपादक है। 4 विकल्प आपके सामने है। तार सप्तक अज्ञेय की रचना है, अर्थात यहाँ पे जो फोर्थ वाला विकल्प है वो राइट हो जाएगा। ये अज्ञेय जी की रचना है। अब प्रश्न संख्या देखिए दूसरे का पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। जो पृथ्वीराज रासो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है चंद्रबरदाई जी का। ये चौथा वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद दूसरे का ख आइए। देखिए विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। तो 4 विकल्प आपके सामने है। विनय पत्रिका जो कृति है वो तुलसीदास जी की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड वाला विकल्प आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चेक करते हैं। जो दूसरे का ग दिया है, देखिए क्या दिया गया है। कमायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। देखिए 4 विकल्प आपके सामने है। कमायनी महाकाव्य बहुत ही महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद जी का मशहूर काव्य है। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आइए चेक करते हैं। दूसरे का घ देखिए, संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? 4 विकल्प आपके सामने है। यह जो है धूमिल कवि हैं, उनकी कृति है, बहुत ही मशहूर कृति है। ये थर्ड वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। अब प्रश्न संख्या दूसरे का अंग देखें क्या आया हुआ है। यशोधरा के रचनाकार हैं। देखिए यशोधरा जो कृति है मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है। पहला वाला विकल्प राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। तीसरा अब प्रश्न का इसमें तीसरे में दिया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है। न करने से भय का कारण बना रहता है और राजनीति यही कहती है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या किया है। उपर्युक्त गद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित इसका अर्थ लिखना पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है ये महाकवि माघ का प्रभात वर्णन से लिया गया है, आपके हिंदी गद्य खंड से। और इसके जो लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि शत्रु के बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर जिस चीज़ का जिक्र किया गया है इसमें बताया गया है कि जैसे सूर्य भगवान जो होते हैं वो अंधकार का नष्ट करते हैं। ठीक है, अंधकार उनका सबसे बड़ा जो है दुश्मन होता है, शत्रु होता है सूर्य का। और जब सूर्य अंधकार को नष्ट करते हैं तो अंधकार के साथ ही साथ जो तारे होते हैं जो कि अंधकार की सहायता करते हैं सूर्य को, तो यही समझ में आता
जाता है तो तारों को भी नष्ट कर देते हैं जो सूर्य भगवान होते हैं। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है शत्रु के साथ और किसको मारने की बात सिद्धांत रूप में कही गई है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि शत्रु के साथ उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है और न करने से भय का कारण बना रहता है, यानी कि उनको भी विनाश कर दो जो शत्रु का साथ दे रहे हैं, ये बात कही गई है तीसरे वाले क्वेश्चन में। और चौथा वाला क्वेश्चन क्या है कि राजनीति क्या कहती है। देखिए अंतिम में यहाँ पर इस पॉइंट में अंतिम में लिखा है कि यदि जो शत्रु का साथ दे रहे हैं और उनका साथ दे करके अपनी जायदाद बढ़ा रहे हैं, संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, तो उनका भी विनाश करना पड़ता है और न करने से भय का कारण बना रहता है। जैसे हमने शत्रु को मार दिया और शत्रु का जो साथी लोग हैं उनको छोड़ दिया, तो क्या है कि वो जो साथी लोग हैं शत्रु का, वो हमसे कभी भी बैर ले सकते हैं। और वही इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि शत्रु के माध्यम से संपत्ति और प्रभुता प्राप्त करने वालों का विनाश न करने का क्या दुष्परिणाम होता है। तो यदि जो संपत्ति और प्रभुता प्राप्त कर रहे हैं जो शत्रु के साथी लोग हैं, यदि उनका हम विनाश न करें तो ये कभी भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि भय का कारण ये बन सकते हैं यदि उनका हम समूल नष्ट या नाश नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा क्या दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपके पद्यांश पर आधारित है। अब देखिए क्या है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावै, परम गंग को छाड़ पियासव दुर्मति कूप खनावै। अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो जो दिया गया पद्यांश है वह विनय से, सूरदास जी का जो विनय शीर्षक है उससे उद्धृत है, लिया गया है। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे रेखांकित अंश वही दिया है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे। अर्थात यदि कोई जो जहाज होता है, समुद्री जहाज, समुद्र में सफ़र करता है और उस जहाज पर मान लीजिए कोई पक्षी आकर बैठ जाता है, तो वह पक्षी उड़ उड़ करके यहाँ वहाँ घूमता फिरता है कि मैं कहीं और चला जाऊँ, लेकिन जहाँ वह देखता है चारों तरफ समुद्र ही समुद्र नजर आता है, तो फिर क्या होता है कि वह जो पक्षी है हार करके फिर उसी जहाज पर वापस चला आता है। उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे। तो उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं, आपका सूरदास जी कहते हैं कि मैं यहाँ वहाँ मेरा मन तमाम देवी देवताओं के पीछे होता है, लेकिन कहीं भी मुक्ति मुझे नहीं मिलती, कहीं भी चैन नहीं मिलता। अंततः असफल हो करके मैं श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुनः वापस चला आता हूँ। ये है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसमें दिया है कि जहाज का पक्षी किसे कहा गया है। तो जो सूरदास जी हैं वो जहाज का पक्षी अपने मन को कहते हैं, जो कि इधर से उधर भटकता रहता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें, पांचवा है कि सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को क्या बताया है। तो इसमें स्पष्ट है कि वो मूर्खतापूर्ण बात करने को बताया। उन्होंने कहा कि यदि हम दूसरे की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण आराध्य, उनको छोड़ करके, तो ये सबसे बड़ी मेरी मूर्खता होगी। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें का देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। देखिए इसको आपको कंप्लीट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, और दूसरा जो दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीनों को आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद ख वाला दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। देखिए कबीरदास जी आया है, सूरदास और तुलसीदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों आप कंप्लीट कर लें, कुछ न कुछ जरूर आपको कोई न कोई हेल्प मिलेगा। प्रश्न संख्या 6 देखें, बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी के सारांश को आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न संख्या देखें नेक्स्ट 7वां, स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर सही
आपको अधिकतम मैक्सिमम 80 शब्द में जवाब देना है। कोई भी स्वपठित नाटक आपके एरिया में, भूखंड में, आपके क्षेत्र में जो भी चलता है, कुहासा और किरण का दिया है अथवा कुहासा किरण के नाटक के आधार पर कृष्ण चैतन्य की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, अथवा आन का मान जो नाटक है उसका जो प्रथम अंक है उसको बताना है, अथवा प्रतिनायक को बताना है। इधर गरुड़ ध्वज नाटक का द्वितीय अंक का जो कथासार है उसको करें, अथवा ऑप्शनल दिया है। नेक्स्ट दिया है कि सूतपुत्र नाटक के चतुर्थ अंक का को बताना है, अथवा ऑप्शनल दिया है यहाँ पर राजमुकुट का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा राजमुकुट नाटक के आधार पर मुगल सम्राट अकबर का चरित्र चित्रण कीजिए। जो भी आपके क्षेत्र में पढ़ाए जाते हैं उसका स्टडी कर लें। अब यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 8 आपके संस्कृत गद्यांश पर आधारित है। ससंदर्भ व्याख्या करना है, 7 नंबर का आया हुआ है। देखिए राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितः स्थितम। तो यह जो सारांश दिया गया है आपके प्रयाग चैप्टर से दिया गया है, हिंदी के संस्कृत खंड से, संस्कृत गद्य खंड से। इसको आप देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आया हुआ। अथवा ऑप्शनल यहाँ पर देखिए दिया है अयम पर्वतराज भारतवर्ष से उत्तरस्मिन् स्थितः तत् प्रहरी व शत्रुभ्यम समतत रक्षति। अब यह जो दिया है हिमालय पाठ से उद्धृत है, इसको चेक कर लें। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया है श्लोक पर आधारित आपके हिंदी के श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ अर्थ लिखना है, 7 नंबर का दिया है। देखिए वृत्तम एतने तत् संरक्षित वित्त में याति याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः। तो प्रस्तुत जो श्लोक है वो सदाचारोपदेश शीर्षक से लिया गया है। अब इस सदाचारोपदेश में क्या बात किया जाएगा कि वृत्तम एतने संरक्षित, यानी कि वृत्त की अर्थात जो चरित्र है, चरित्र का बड़े ही प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र का प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वित्तमयाति याति च, यानी जो धन होता है, धन तो आता जाता रहता है। अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन धन नष्ट होने पर धन तो आ जाएगा, लेकिन एक बार यदि चरित्र नष्ट हो गया, क्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः, चरित्र नष्ट होने से व्यक्ति समझ लीजिए मरे हुए के समान हो जाता है, हतो हतः हो जाता है, वह कभी वापस नहीं आता है। अथवा दिया है कि वासांस जीर्णानि यथाभियायः नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। यह जो श्लोक है ये गीतामृतम से उद्धृत है। इसमें बात किया जा रहा है कि वासांस जीर्णानि यथाभियायः नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि, यानी कि जैसे मनुष्य जो होते हैं पुराने जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह से यह जो हमारी जीवात्मा है, यह जो आत्मा है, पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से पुराने वस्त्र व्यक्ति छोड़ करके नए वस्त्र को नवीन वस्त्रों में धज जाता है, इसी तरह से यह मनुष्य जो है ना, यह अपना जो नया शरीर है, पुराने शरीर को त्याग करके नया जो आत्मा है, वही आत्मा अजर अमर है, वो पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, नया शरीर धारण कर लेती है। अब प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकातियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करना है। 2 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। पहला दिया है गागर में सागर भरना, माने गागर में सागर भरना माने अल्प संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। जैसे वो जो आपके बिहारी लाल जी हैं, उनकी जो दोहें हैं वो गागर में सागर भरने जैसी है, बहुत ही अल्प पंक्तियों में अल्प शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। दूसरा है आग में घी डालना, माने कि कलह को और बढ़ा देना, कोई चीज़ विद्रोह है, झगड़ा है तो उसको और भी तेज कर देना। तीसरा है कि लोहे को काटता है, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान एक ही चीज़ से होता है। अगला दिया है देखिए कोल्हू का बैल होना, माने कि बहुत ही रातों दिन मेहनत करना, परिश्रम करना अनावश्यक रूप से। जैसे कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति पैसों के लिए बहुत सारा परिश्रम करता है, अर्थात तो उसे कोल्हू का बैल होना पड़ता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए 10वां, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प चयनित करके लिखना है। यहाँ पे देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, यानी कि अ वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया है, मधुरी शब्द का संधि विच्छेद है कि मधुधन अरि, मधुधन अरि, ये सभी अण संधि हैं। ये अ वाला विकल्प ही यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला दिया है स्वागतम, स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगतम, द वाला विकल्प यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यह भी यण संधि है। अब 10वां का ख दिया है, निम्नलिखित में शब्दों में से विभक्ति और वचन का सही विकल्प चुने। तो देखिए नामसु में विभक्ति और वचन पूछ रहा है, तो जो नामसु है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अर्थात जो द वाला विकल्प है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि आत्मानम, आत्मानम में विभक्ति और वचन पूछ रहा है। देखिए 4 विकल्प आपके सामने है। आत्मानम जो है ना, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में होता है, द वाला विकल्प यहाँ पे भी राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ जो है चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन, देखिए वसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन का मतलब होता है किसी चीज़ का आदि हो जाना, यानी कि जो ब वाला विकल्प है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, बॉयज राइट। अब क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड वाला पूछा है कि अविराम और अभिराम का सही अर्थ क्या होगा। देखिए अविराम का मतलब होता है अनवरत, अनवरत लगातार, और अभिराम का मतलब होता है आकर्षक सुंदर, यानी द वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ख वाला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है, अलग अलग 2 अर्थ लिखना है। जैसे कर दिया है, देखिए पहला वाला दिया है कर, कर माने तो हाथ भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है, कर माने किरण भी होता है। अगला दूसरा वाला दिया कि पतंग, पतंग का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। अगला दूसरा अर्थ पतंग का मतलब पक्षी लिख सकते हैं, ठीक है, विष्णु भी होता है। और अगला दिया है पय, पय माने दूध भी होता है, पय माने जल भी कहें, पय माने अन्न भी होता है, आहार होता है, शक्ति होता है। फिर अगला क्वेश्चन ग का दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। दिया है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं, यानी कि जो ब वाला विकल्प है इसमें राइट हो जाएगा। और सेकेंड वाला दिया है कि जो बहुत कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं। देखिए जो बहुत कुछ जानता है उसको तो सर्वज्ञ बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे भी ब वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, प्रश्न 11 का जो घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्य है, जैसे पहला दिया है यह संतरे मीठे हैं, तो यह संतरे, चूँकि देखिए संतरे अनेकों संतरे हैं इसलिए ये हम लोग यह न लिख करके ये लिखेंगे, ये संतरे मीठे हैं। इसका सही शुद्ध वाक्य ये होगा ये संतरे मीठे हैं। दूसरा आज रविवार का दिन है, ये इसका जो शुद्ध रूप होगा आज रविवार का जो दिन है लिख रहा है उसको लिखेंगे आज रविवार है। तीसरा लिख रहा है कि मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो साथ नहीं होना चाहिए था, इसको सिर्फ यही करें मैं कलम से लिखता हूँ, इसका शुद्ध रूप। अगला है मेरे को अभी जाना है, मेरे को काट करके इसको लिखना मुझे, मुझे अभी जाना है। अब प्रश्न संख्या 12 देखें, वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव और उसकी परिभाषा इसको देख लेंगे। चूँकि वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है और हास्य का हास होता है। श्लेष और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लेंगे। श्लेष में तो कोई शब्द एक ही बार है लेकिन उसका 2 या 2 से अधिक अर्थ निकाला जाता है, और अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। ग का दिया है सोरठा, सोरठा में कुल 4 चरण होते हैं, ये दोहे का उल्टा होता है, और पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि जो कुंडलियाँ होती है, कुंडलियाँ में कुल 24 मात्रा होती है, 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और यह जो है ना विषम मात्रिक छंद कहा जाता है, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें 13वां, सहायक अध्यापक को पद के लिए आपको अपने शैली में एक आवेदन पत्र लिखना है निदेशालय को। शिक्षा निदेशक को आबलिक ऑप्शनल दिया है, इस 6 नंबर का क्वेश्चन है। बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग के अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है। और अगला क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली में अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, विज्ञान के चमत्कार, कोरोना एक वैश्विक चुनौती है, और आतंकवाद की समस्या, बढ़े बेटियां पढ़े बेटियां। सो थैंक्स।